बात करें अब? हाँ चलिए आप बताएंगे, है ना। उत्तर मध्य में कौन सी पहाड़ियां अपन ने पढ़ी थी विंध्य की पहाड़ियां। विंध्य या मध्य भारत में स्थित है। सतपुड़ा की है, विंध्यन पर्वत श्रेणी है। तो बताए विंध्य पर्वत श्रेणी मध्य में, इसके बाद आता है नर्मदा भ्रंश घाटी, नर्मदा भ्रंश घाटी, और ये है क्या, विंध्य की पहाड़ियां। अभी आपसे पूछेंगे विंध्यन की 3 श्रेणियां हैं, तीनों श्रेणियों के नाम बताना है विंध्य पर्वत श्रृंखला की, है ना। इसके बाद आता है कौन सा, नर्मदा के बाद सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी, और सतपुड़ा श्रेणी के बाद है ताप्ती नदी घाटी, ताप्ती भ्रंश घाटी, है ना। ये नर्मदा है और ये है ताप्ती नदी घाटी, ये हो गया क्या, सतपुड़ा। सतपुड़ा के बताइए दोनों पार्ट, और विंध्यन पर्वत के तीनों पार्ट बताइए, नाम क्या है इनका, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बाकी तो पता है मुझे, है ना। ये ताप्ती, है ना, क्रम से चलेंगे। विंध्यन पर्वत की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला क्या है, या पार्ट क्या है विंध्यन पर्वत का सबसे पश्चिमी? नहीं, कैमूर नहीं है, विंध्य श्रेणी है ना। ये विंध्य श्रेणी हो गई। फिर इसके बाद कैमूर की पहाड़ी, इसके बाद आ जाएगा भांडेर की पहाड़ी। आप सिर्फ भांडेर बताएं, कैमूर नहीं बताया? बताया है? अच्छा अच्छा, सतपुड़ा की बताएंगे? सतपुड़ा ये तो बढ़िया बता देंगे। मैकाल बीच में है या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजपीपला, महादेव, फिर मैकाल। चलिए ये बताइए कि पचमढ़ी जो मध्य भारत का हिल स्टेशन कहा जाता है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? कंफर्म है? लॉक कर दें? चलिए इधर पे क्या कर देंगे, पचमढ़ी, है ना, पचमढ़ी। इसकी 5-6 पहाड़ियां है, ये क्लियर हो गया। मतलब विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसके में विंध्य पर्वत श्रेणी में विंध्य पर्वत श्रेणी जो है, विंध्य श्रेणी पश्चिम की है, कैमूर श्रेणी मध्य की है, इसके बाद भांडेर श्रेणी सबसे पूर्वी पहाड़ी है, क्वेश्चन यहीं से उठता है। इसके बाद नर्मदा भ्रंश घाटी के बाद आता है कौन सा, सतपुड़ा पर्वत माला। सतपुड़ा पर्वत माला का सबसे पश्चिमी छोर क्या कहलाता है, राजपीपला। ये बिल्कुल ये कहते हैं डीप से जो क्वेश्चन बनाते हैं ना, डीप से सीधे से क्वेश्चन आ जाएगा, सीधे से यदि क्वेश्चन बनाना है तो बनाएगा ये आपका सतपुड़ा पर्वत माला कहाँ है, किन राज्यों में है। तो आप क्या लगाएंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान? नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। थोड़ा सा टच होता है उसमें, लेकिन उसको यदि अंदर से क्वेश्चन बनाना है, मतलब थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन बनाना है वनडे के हिसाब से, तो वो क्या करेगा कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे पश्चिमी श्रृंखला क्या है। अब बताइए आप, सतपुड़ा पर्वत की सबसे पश्चिमी श्रृंखला क्या है? ये तो पता है ना, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब बस आपको कुछ नहीं याद रखना, बोले सर ने बताया था राजपीपला, इसके बाद महादेव और इसके बाद मैकाल। तो इस साइड मैकाल पूरब में होगा और राजपीपला किस में होगा, पश्चिम में। तो बिना सोचे समझे लगा देना है राजपीपला, राजपीपला। इसके बाद पहाड़ियों की बात करें तो महाराष्ट्र में आए थे, और महाराष्ट्र में हमने पहाड़ी बताई थी कि अजंता की पहाड़ी, अजंता इधर पे होगा, महाबलेश्वर की पहाड़ी और हरिश्चंद्र की पहाड़ी। तीनों पहाड़ियां हैं कौन सी, महाबलेश्वर, अजंता और हरिश्चंद्र। किसकी पहाड़ियां हैं, महाराष्ट्र की पहाड़ियां हैं। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में एंट्री लेते हैं, और कर्नाटक में हमने आपको पहाड़ी बताया हुआ था, कौन सी पहाड़ी है कर्नाटक में? बिल्कुल, महाबलेश्वर चोटी और बाबा बूदान की पहाड़ियां। बाबा बूदान जो क्या थे, कॉफी लाए थे। ये कहते हैं कहीं कहीं ये मिलता है कि वो कॉफी के 7 बीज लाए थे, 7 बीज अरब देश से, है ना। और यहाँ पर बो दिया, कॉफी उगने लगी, बहुत सारे बीज क्या हुए, उत्पन्न हुए। इन्हीं के नाम पर क्या कर दिया गया, बाबा बूदान की पहाड़ियाँ, बाबा बूदान की पहाड़ियाँ, बाबा बूदान की पहाड़ियाँ, महाबलेश्वर चोटी। ठीक है, हाँ। इसके बाद आएंगे, कौन सी पहाड़ियाँ बताई थी, हरिश्चंद्र हो गया,
हाँ, सिर्फ उसको टॉपिक से याद रखना है बस कि अजंता की पहाड़ी कहाँ है, महाराष्ट्र में। फिर अभी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी बाकी है ना। हाँ, इनके दक्षिण में है कौन सी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ रट जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए, है ना, क्योंकि बड़ा टॉपिक नहीं है, सबसे छोटा टॉपिक है, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी के फिर दक्षिण में क्या है बताइए। ब्रह्मगिरी किस राज्य में है, कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ महाबलेश्वर, ये महाराष्ट्र में है ना, ये कर्नाटक में है। इसके बाद अब बता कौन सी है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, बिल्कुल कहाँ है, केरल में, है ना। तो ये होगी अन्नामलाई, अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये बताएंगे। सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, बिल्कुल सही, बिल्कुल 2695 ये भी पता है, बहुत बढ़िया। 2695 मीटर, ये क्या है, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। अब हम आपसे पूछें कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या होगी, दोदा बेट्टा, अनाईमुड़ी, दोदा बेट्टा होगा, अनाईमुड़ी है। दोदा बेट्टा तो नीलगिरी पहाड़ी की ऊंची चोटी है ना। चलिए, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी हो गई। अन्नामलाई के नीचे पाई जाने वाली पहाड़ियों का नाम बताइए। कार्डमम की पहाड़ियाँ, कार्डमम की पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ, या इलामलय की पहाड़ियाँ, या इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक है, क्लियर है इतना, है ना। इसके बाद पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलकर बीच में एक गांठ बनाता है जिसको क्या बोलते हैं, नीलगिरी। नीलगिरी कितने राज्यों में फैला हुआ है ये आप बताएंगे। नीलगिरी तीन राज्यों, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। बहुत बढ़िया, नीलगिरी की, नील सही है, गिरी की पहाड़ी, है ना। नीलगिरी की पहाड़ी ये बीचों बीच है। नीलगिरी के दक्षिण में पालनी की पहाड़ी स्थित है। इतना याद रखिए, ये आएगा। पालनी की पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में। इसके बाद कार्डमम की पहाड़ियाँ केरल में। इसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल में, नहीं केरल में है। इसके बाद इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है ना। ऊपर कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ और बाबा बूदान की पहाड़ियाँ। इसके बाद है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर चोटी, अजंता पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी। तीन है बहुत सारी, तीन याद रखना है ना। इसके बाद गुजरात में भी बताए थे, गिर, मांडव, बारदा, है ना। गिर, मांडव, बारदा। जवादी तो इधर होगा ना। इसके बाद देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ आती हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी आती है दोदा बेट्टा। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, दोदा बेट्टा या डोडा बेट्टा। तो दोदा करते हैं, दोदा बेट्टा नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। एक क्वेश्चन और आता है और वो आता है कि नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में या नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में या पहाड़ी में स्थित है उटक मंडलम, है ना। ऊटी, जहाँ पीसीएस वगैरह का ट्रेनिंग होता है, ऊटी में होता है ना। हाँ, हिल स्टेशन भी है ना। तो ऊटी, है ना, ऊटी या उटक मंडलम, उटक मंडलम या ऊटी, ऊटक मंडलम है। उटक मंडलम या ऊटी कहाँ स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियों में ही स्थित है। उटक मंडलम है जो यहाँ का क्या है, एक स्वास्थ्यवर्धक स्थल है, या कहते हैं दक्षिण भारत का क्या हिल स्टेशन। कौन सा है, उटक मंडलम में ऊटी है। इसके बाद एक स्वास्थ्यवर्धक स्थान और आता है, हमने बताया था बिल्कुल, पालनी की पहाड़ी। और पालनी की पहाड़ी कहाँ पर है, नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है पालनी की पहाड़ी। और पालनी की पहाड़ी में स्थित है क्या, कोडाई कनाल, जो दक्षिण भारत का एक स्वास्थ्यवर्धक स्थल है ना। दक्षिण भारत का स्वास्थ्यवर्धक स्थल कोडाई कनाल और उटक मंडलम या ऊटी। दक्षिण भारत का हिल स्टेशन ऊटी, दक्षिण भारत का हिल स्टेशन ऊटी। इसके बाद मध्य भारत का हिल स्टेशन
पचमढ़ी है ना, पंचमढ़ी बोलेंगे, पचमढ़ी। और पचमढ़ी कहाँ है? महादेव की पहाड़ी। महादेव की पहाड़ी कहाँ है? सतपुड़ा पर्वतमाला। और सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मुख्यतः मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ स्थान राजस्थान का भी आता है। इसके बाद नीलगिरी पहाड़ियों में लगा हुआ भाग है। देखिए ये जो पार्ट है ये नीलगिरी की पहाड़ी वाला भाग है, और ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वतमाला ही मिल करके क्या बनाती है? नीलगिरी पहाड़ी का निर्माण करती है। नीलगिरी घाट से जुड़ा हुआ भाग है, नीलगिरी पहाड़ से जुड़ा हुआ भाग है। तो ये देखेंगे कि हमने इधर 3 पहाड़ियां बताई थी, तमिलनाडु की 3 पहाड़ियां, उनके नाम बताइए क्या है? नीलगिरी की 3 पहाड़ियां बताई थी, उसमें बताया हुआ था कि इनमें चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो जब ये पर्वत किससे जुड़े हैं? नीलगिरी पर्वतमाला से जुड़े हैं, तो चंदन के वृक्ष नीलगिरी पर्वत श्रेणी में भी पाए जाएंगे। बिल्कुल है ना, जाबादी, सेवाराय, सेवाराय और पंचमलाई, एक और थी कोई है ना, हाँ पंचमलाई। इसमें बताया था कि जाबादी, सेवाराय और पंचमलाई में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। अतः ये जो है जाबादी, सेवाराय और पंचमलाई किससे जुड़ा है? नीलगिरी पहाड़ी से जुड़ा हुआ भाग है। तो यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है कि जाबादी, सेवाराय, पंचमलाई जो तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं, तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं, और इसमें क्या है? चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। और जब इनमें चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं तो नीलगिरी पहाड़ी में भी चंदन के वृक्ष पाए जाएंगे। इससे और क्वेश्चन आता है कि 16 नामक घास या 16 नामक वृक्ष कहां पर पाया जाता है? तो आप क्या लगाएंगे? पूर्वी घाट पर्वतमाला या पश्चिमी घाट पर्वतमाला? पश्चिमी घाट पर्वतमाला में 16 के वृक्ष पाए जाते हैं। दरअसल इसको क्या बोलते हैं? पूरे नहीं, पश्चिमी घाट पर्वतमाला को बोलते क्या है? हिमाद्री या सह्याद्री? सह्याद्री बोलते हैं, है ना, सह्याद्री कहते हैं। हाँ तब ठीक है। सह्याद्री को 2 भागों में विभक्त करने वाले चैनल कौन सा है? बहुत बहुत बढ़िया, 16 डिग्री चैनल। ऐसा नहीं है किसी के नाम से पढ़ा है, ऐसा नहीं है, वो 16 प्रजाति है, 16 वनों की प्रजाति है, लेकिन 16 डिग्री चैनल इसको क्या करता है? विभक्त करता है। बिल्कुल हाँ, तो 16 डिग्री चैनल इधर विभक्त करता है, और 16 क्या पाए जाते हैं? वृक्ष भी यहीं पे पाए जाते हैं। ये होता है उत्तरी सह्याद्री और ये होता है दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। अब मुझे ये बता दीजिए कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसुबोई, कालसुबोई है ना, कालसुबोई या कलसु बाई। इसके बाद आता है दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? नहीं ये कोई बात नहीं हुई, आगे का नहीं याद आ रहा है ऐसा कुछ। अच्छा कुद्रेमुख था क्या? कुद्रेमुख था, चलो लिख देते हैं, मतलब अब इसमें डाउट है। अरे कुद्रेमुख है ना। दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख है। 16 डिग्री चैनल से विभाजित कर दिया। उत्तरी सह्याद्री की ऊंची चोटी कालसुबोई हो गई, दक्षिणी सह्याद्री की ऊंची चोटी क्या हो गई? कुद्रेमुख हो गई। इसको हटा दें। अब एक बात सुन लीजिए मेरी, ये पश्चिम घाट पर्वतमाला इतनी ही पहाड़ियां हैं और आपको रट चुकी है, मैं यही मानता हूं। सबसे दक्षिण में पहाड़ी हाँ कार्डमम पहाड़ियां, बिल्कुल भारत के सबसे दक्षिणी छोर में कार्डमम की पहाड़ियां हैं। कार्डमम की पहाड़ी के ऊपर अन्नामलाई, अन्नामलाई के ऊपर कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, बाबा बुदान की पहाड़ियां, इसके ऊपर महाबलेश्वर चोटी, अजंता, हरिश्चंद्र चोटी है ना। इसके ऊपर है गुजरात, इसके ऊपर है गुजरात, और गुजरात में पाई जाती है गिर, मांडव और बारदा। और गिर पहाड़ी पर ही क्या है? गिर पहाड़ी के चारों ओर गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है गुजरात का, जहां पर क्या पाए जाते हैं? बब्बर शेर या एशियाई शेर पाए जाते हैं। अच्छा एक तो बताओ, एक बात बताओ, बब्बर शेर और स्थानों में क्यों नहीं पाए जा रहे हैं? वो पन्ना टाइगर बाघ पाए जा रहे हैं, बब्बर शेर नहीं है। बब्बर शेर और बाघ में अंतर नहीं समझ में आ रहा है आपको, है ना। सुंदरबन डेल्टा या पश्चिम बंगाल में रॉयल टाइगर पाया जाता है, जो भारत का क्या है? राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु कौन है?
है ना। तो रॉयल टाइगर जो है, रॉयल टाइगर कहाँ पाया जाएगा? पश्चिम बंगाल में गिर राष्ट्रीय उद्यान में बब्बर शेर पाए जाएंगे। अच्छा, इधर ही बब्बर शेर क्यों पाए जाते हैं, कभी सोचा है? बिल्कुल, एटमॉस्फेयर। तो ये समझो कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा गुजरात से लेकर और त्रिपुरा मिजोरम तक 8 राज्यों से गुजरती है। तो मतलब एटमॉस्फेयर सबका सेम होना चाहिए। क्यों? एक ही कर्क, मतलब एक ही रेखा पर, इसी ही समांतर रेखा पर स्थित है ना, एक ही विषुवत रेखा पर स्थित है, तो सबका एटमॉस्फेयर तो एक है। तो इसका मतलब मध्य प्रदेश में भी पाए जाने चाहिए, इसका मतलब झारखंड में भी पाए जाने चाहिए, इसका मतलब राजस्थान में भी पाए जाने चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा माना जाता है ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये किससे टूटकर बना हुआ था? हमने आपको बताया भी, तो चर्चा हुई भी थी। बिल्कुल, दक्षिण अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ है। और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना घास के मैदान, है ना। सवाना घास के मैदान उन्हीं जंगलों में पाए जाते हैं ये कौन से? बब्बर शेर। और ये जो भाग है, ये गुजरात का जो पश्चिमी भाग है, ये इधर के कंकड़ पत्थर, इधर की मिट्टियां और इधर के घास के मैदान लगभग तरीके से अफ्रीका से मिलते हैं। ये सवाना घास से थोड़ा थोड़ा मैच करते हैं। अतः ये उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? अफ्रीका से ही मानी जाती है। अफ्रीका से ये पार्ट अलग हुआ तो वही शेर कहाँ पे पाए जाने लगे? गुजरात में पाए जाने लगे। इसके बाद देखिए, ये आता है तमिलनाडु का भाग। और तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तमिलनाडु में पहाड़ियाँ हैं पंचमलाई, सेवाराय और जावादी पहाड़ियाँ, जावादी की पहाड़ियाँ। और इसमें पाए जाते हैं चंदन के प्रमुख, चंदन के वृक्ष। कहाँ पाए जाएंगे? यहीं पाए जाते हैं तमिलनाडु में। जुड़ी हुई है, सब पार्ट जुड़ा हुआ है। लेकिन मैंने एक चीज और बताया था कि जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, ये क्रम से है, मतलब इसमें काट छांट नहीं है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए दर्रों का प्रयोग किया जाता है, दर्रों का प्रयोग, अभी दर्रे पे चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन जो पूर्वी घाट पर्वतमाला है वो कैसी है? कटी छटी है, मतलब बहुत बड़े बड़े गैप है, कोई जरूरत नहीं, ना दर्रे की जरूरत है, कैसे भी चले जाओ। नदियां काट काट कर क्या बना दिए हैं? इसको काट छांट दिए हैं। एक और बताए थे कि जो पश्चिमी घाट है वो ऊपर उठा हुआ है, ये चर्चा हो चुकी है, सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, पश्चिमी घाट ऊपर उठा हुआ है, पूर्वी घाट नीचे धंसा हुआ है। इसीलिए बहने वाली सारी प्रायद्वीपीय में बहने वाली सभी नदियां पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं, पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। इतनी चर्चा की थी। इसके बाद आ जाते हैं तमिलनाडु के बाद। हाँ बिल्कुल, पूछो। पश्चिमी घाट में मतलब जितनी पश्चिम साइड की नदियां हाँ, पूरब में बहती है, हाँ, और पूरब की नदियां पूरब की नदियां पूर्व में जाएंगी, है ना। देखो सुनो, इसकी आकृति पता है कैसी है? हमारे भारत की आकृति इस तरीके से है। अरे हाँ है, मांडवी है, जुआरी है ना, बहुत सारी नदियां हैं। तो मेरी ये बात देखो कि जो ये पहाड़ी है कौन सी? पश्चिम घाट पर्वतमाला है ये, ठीक है। ये क्या है? पूर्वी घाट पर्वतमाला है, पूर्वी घाट पर्वतमाला, ठीक है। अब देखना, जो नदियां इधर से निकलेंगी, है ना, जो नदियां इधर से निकलेंगी, अब बताओ, जो नदियां ये ढाल के इस किनारे से निकल रही हैं वो कहाँ जाएंगी? कैसे पूरब में जाएंगी? मतलब नदी यहां से निकल रही है, पहले ऐसे चढ़ेगी फिर जाएगी क्या? है ना, मतलब ऐसे निकल जाएगी नीचे की तरफ, है ना। तो पश्चिम घाट में बहने वाली जितनी भी नदियां, उद्गम स्थल जिन नदियों का है वो कहाँ जाती हैं? पश्चिम में बह जाएंगी। लेकिन पश्चिमी घाट के ऊपर या इस साइड जितनी भी नदियां निकलेंगी वो कहाँ जाएंगी? पूरब में जाएंगी। क्यों? ढाल इस साइड है, इसका ढाल इस साइड है ना। इसमें तीव्र ढाल होता है। इन नदियों में, पश्चिम घाट में जो नदियां पाई जाती हैं उनमें तीव्रतम ढाल होता है, और जो पूरबी घाट में बहने वाली नदियां हैं उनमें क्या होता है? ढाल मंद होता है। अतः उनका जो स्पीड है वो कम रहता है। और कम रहता है इसलिए वो क्या करते हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। इनका स्पीड ज़्यादा रहता है इसलिए एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। रिवीजन करके इसको खत्म करते हैं।